Good morning, students. Myself Krishan Kumar, behalf of Suraj Schools. Students, today I am deliver a lecture on the chapter 6 triangles. Let's start. Yes, students. Today we start a first theorem of a chapter 6 that is known as the basic proportionality theorem. In short, that is known as a BPT. Basic proportionality theorem. So बेटा इसमें हमें थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट है if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. Then the other two sides are divided in the same ratio. सो बेटा ये स्टेटमेंट है हमारे पास बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की. क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. तो रिमेन टू साइड्स को वो लाइन इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टेंस पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो बाकी जो दो साइड्स है बेटा वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है. ओके बेटा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर देते हैं बेटा. ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. ये ट्रायंगल हमें गिवन है. A B C and a line parallel to a one side. सो बेटा ये हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो अदर टू साइड्स को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, D एंड E पॉइंट. यस. सो बेटा यहां पर हमें गिवन क्या है? गिवन है अ ट्रायंगल ABC एंड बेटा DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. DE जो है वो पैरेलल है BC के. That is a given. And what is proof here?
to prove these two lines divide in the same ratio. It means beta AD upon DB, AD upon DB is equal AE अपॉन AC। ये हमें यहाँ पर बेटा प्रूव करना है। सो बेटा प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी। सो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बेटा, हम जॉइन DC एंड BE, DC और BE को जॉइन करेंगे। एंड बेटा इसी के साथ साथ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में ही DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। ये हमने यहाँ पे बेटा कंस्ट्रक्शन की है। तो बेटा मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, DC को और DE को ज्वाइन कर देंगे। बेटा बेटा कंस्ट्रक्शन जो की जाती है वो डॉटेड लाइन होती है। सो हमने ये DC को ज्वाइन किया। नेक्स्ट बेटा BE को ज्वाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, इसके बाद बेटा हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। DM D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसको हमने DM बोला है। ये हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की। ये पॉइंट है M और ये इस पर परपेंडिकुलर है। सेम एज इट इज बेटा हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने यहाँ से, ये EN जो कि AB पर परपेंडिकुलर है। ये हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन जो थी बेटा वो यहाँ पे ड्रॉ की है। यस बेटा, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। यस बेटा, firstly we are find the area by applying the formula half into base into height। फर्स्ट में बेटा मैं इस ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं बेस AD के रेस्पेक्ट में। सो बेटा इन ट्रायंगल ADE, area of triangle ADE is equal 1/2 into base AD लिया है बेटा हमने, बेस AD। देन AD के रेस्पेक्ट में AD पे परपेंडिकुलर क्या है, EN। यस, ओके, दैट इज द फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल DEB, area of triangle DEB is equal। सो बेटा देखिएगा DEB ट्रायंगल में एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज द हाफ इनटू बेस। बेस क्या होगा बेटा, देखिए DEB एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जहां पर D पर ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। सो बेटा इसका परपेंडिकुलर जो है वो इसके बेस के प्रोड्यूस पार्ट पर मिलेगा। इट्स मीन्स EN ही परपेंडिकुलर है यहाँ पर। सो बेस है यहाँ पर DB इंटू EN, DB इंटू EN। ये अपने पास इक्वेशन आ गई बेटा सेकंड। ओके बेटा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो बेटा फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो है एरिया
ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal 1/2 into AD into EN अपॉन में 1/2 into DB into EN। सो बेटा हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गए बेटा। उसके बाद बेटा वी गोट एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEB इज इक्वल AD अपॉन DB एंड हमने इसको लेबल नंबर डाला बेटा A, लेबल नंबर इक्वेशन A। तो ये अपनी A इक्वेशन है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे बेटा, हमने नेक्स्ट ट्रायंगल ली है इन ट्रायंगल अगेन ADE, बट इस बार हम बेटा ADE के अंदर जो बेस लेंगे वो क्या लेंगे, AE। 1/2 इंटू बेस AE इंटू हाइट। सो बेटा बेस हमने AE लिया है तो हाइट क्या है बेटा अपनी, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने पास हाइट जो होगी वो देखिए बेटा एक बार रफली मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। यस बेटा ये है अपना डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है अपने पास। हमने बेटा ट्रायंगल लिया है ADE जिसके अंदर AE हम बेस ले रहे हैं बेटा, बेस AE के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, DM। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, DM इंटू DM, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3rd। एंड बेटा इन ट्रायंगल EDC एरिया ऑफ EDC सेम बेटा हाफ इंटू बेस, बेस बेटा क्या होगा यहाँ पर EC होगा, क्योंकि सेम ये भी बेटा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और E पर ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो इसके बेस के प्रोड्यूस पार्ट पर होगा। सो इसके बेस का प्रोड्यूस पार्ट है बेटा AE इंटू में हाइट, हाइट क्या होगी बेटा DM, दैट इज द लेबल नंबर 4। डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd and 4th, 3rd और 4th को बेटा डिवाइड करेंगे। सो बेटा वी हैव अ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, that is equal half into AE into DM अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM। बेटा DM से DM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट एंड वी गोट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC is equal AE upon EC and that is the label number B equation। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब बेटा देखिएगा A and B इक्वेशन अगर इक्वल हो जाती है, इफ द इक्वेशन A and B are equal then we got our proof। so here बेटा numerator of equation A area of triangle ADE and numerator of equation B also are area of triangle ADE, it means numerator are equal, denominator, if the denominator are arise equal then we say that left are equal then right are also equal। so beta yes, let's see here triangle DEB and triangle EDC
DC. Here beta we have DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. It means in a 9th class we studied triangle on the same base and between a same parallel are equal in areas. So बेटा यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आएगा area of triangle DEB is equal area of triangle EDC. सो बेटा देखिएगा ये है अपने पास DEB triangle on the base DE and second is a triangle EDC on the base DE. So same base है बेटा दोनों के and between a same parallel, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है. सो दे आर इक्वल इन एरिया. क्या रीजन होगा यहाँ पर? रीजन हम लिखेंगे बेटा triangles on the same base and between same parallel. And that is the label number C. That is the equation C. From equation A, B and C. A, B and C. इक्वेशन A, B and C. सो बेटा देखिएगा A में इक्वेशन A का न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, B का न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ADE. सो दे आर इक्वल and equation C is say that denominator are also equal. DEB, area of DEB is equal area of EDC. It means we say that by these two equations, these three equations, AD by DB is equal AE by EC. और बेटा ये अपने पास प्रूफ आ गया. दैट इज हैंस प्रूफ. ये इसका प्रूफ हो गया. बेसिकली बेटा क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम? Application of this theorem: in a triangle, a line is parallel to a one side is given, then the remaining two sides are break into a two same ratios. In the same ratios. So that is the use of this theorem. And students, we have a two corollaries of this theorem. Corollary first. Corollary first. That is in a triangle ABC, DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. Then AD upon AB is equal AE upon AC. That is the first corollary. And same as it is beta, have a second corollary. Corollary second is say that second in a triangle ABC, DE is parallel to BC, then DB upon AB is equal EC upon
AC. These are the two corollary of BPT. Yes, students, let's start the exercise. Exercise 6.2 based on a BPT and its converge. Today we are discussed on the BPT questions. First question of the exercise 6.2 is in figure DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. So beta हमारे पास two parts are given in question first. First part is a diagram is given to us. That is the diagram. And a line is parallel to here. A, B, C, D, E. DE is parallel to BC. D is parallel to BC. AD is a 1.5 centimeter. AE is a 1 centimeter. BD is a 3 centimeter. Some is say find EC. What is given here? So बेटा यहाँ पर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका. सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन से पहले हम गिवन लिख लेंगे बेटा. गिवन है हमें DE पैरेलल BC. DE पैरेलल है BC. टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? टू फाइंड आउट हमें करना है बेटा EC, वैल्यू ऑफ EC. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में बेटा हमने स्टार्ट किया इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. बेटा DE पैरेलल है BC के. देन we apply the BPT theorem easily. Application of BPT is say that a line is parallel to a one side of in a triangle, then we easily apply the BPT. So here D is parallel to BC. So बेटा यहाँ पर हमने by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? AD रिमेन टू साइड्स. एक साइड की तो पैरेलल वो लाइन होगी, बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में ब्रेक होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होगी. तो यहां से रिजल्ट आएगा बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल AE upon EC. That is the result of BPT. Now beta we place the value of AD. AD is a 1.5 dB. dB is a 3. AE is a 1 and EC is calculated here. So by cross multiplication EC is equal 3 upon 1.5 and EC is equal to centimeter. That is the answer. I hope you are understood. Same as it is beta. Second part you solve on self. Okay. Yes बेटा, सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकंड क्वेश्चन बेटा को इसकी कन्वर्ज पार्ट पर डिपेंड है. ये हम
कल की क्लास में लेंगे। आज हम यहाँ पर बेटा थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज इन द फिगर। सो बेटा अपने पास एक डायग्राम गिवन है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। That is a diagram. That is a diagram to have beta label A, B, C, D, N, L, M. And beta some is say that LM is parallel to BC. And second है बेटा यहाँ पर LN is parallel to CD. ये हमें यहाँ पर बेटा गिवन है। So what is a given here? गिवन है बेटा हमें ML parallel to BC, LN parallel to DC. And to prove यहाँ पर हमें करना है बेटा AM upon AB is equal AN upon AD। ये बेटा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। सो देखिएगा बेटा कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको। प्रूफ करने के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बेटा हम यहाँ पर कोरलरी यूज करेंगे। व्हाट वी यूज है कोरलरी। एंड कोरलरी में क्या रिजल्ट होता है बेटा, मैं एक बार आपको ब्रीफली एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा अपने पास ये कोई ट्रायंगल है। That is a triangle. We have A, B, C, D, E. DE is parallel to BC। DE पैरेलल है BC के। सो बेटा BPT तो ये कहती है कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल दिस अपॉन दिस, बट कोरलरी इज से दैट एनी वन पार्ट from this side and any one part from this side, but you mind that कि पार्ट आपने जो लिया है बेटा वो कोरस्पोंडिंग पार्ट होना चाहिए। यू टेक AD देन इन दिस साइड यू टेक AE, नोट EC। सो बेटा कोई भी एक पार्ट यहां से पिकअप करेंगे एंड उसके अपोन में क्या होगा कंप्लीट साइड। जैसे कि इसका रिजल्ट होगा बाय कोरलरी, अपने पास रिजल्ट बनेगा, एक बनेगा रिजल्ट AD अपॉन AB, AD दिस पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट, एंड इधर से क्या होगा बेटा इसकी कोरस्पोंडिंग साइड AE अपॉन में कंप्लीट पार्ट AC दिस। और सेकंड क्या हो सकता है बेटा दिस पार्ट DB अपॉन कंप्लीट साइड AB इज इक्वल DB के कोरस्पोंडिंग AC अपॉन AC। ये अपने पास कोरलरी का रिजल्ट है बेटा। इसका यूज करते हुए हम इस सम को सोल्व करेंगे। देखिएगा लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। प्रूफ में हम बेटा क्या करेंगे, हम यहां पर लेके चले हैं बेटा इन ट्रायंगल ABC एंड इन विच
ML is parallel to BC. ML is parallel to BC by BPT. बेटा हम क्या करेंगे, इसको अब हम सोल्व कर लेंगे. सो बाय बीपीटी हम इसको सोल्व कर रहे हैं. देखिएगा बेटा, बाय बीपीटी इसके साथ हम बेटा कोरोलरी लिख देते हैं. सो बेटा हमने देखिएगा यहाँ पे क्या रिजल्ट प्रूफ करना है. AM अपॉन AB दिस कंप्लीट साइड इज इक्वल AN अपॉन AD, यानी कि ये पार्ट लिया हुआ है और कंप्लीट साइड. सो इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर कोरोलरी अप्लाई कर देंगे बेटा ABC ट्रायंगल पर. तो ABC ट्रायंगल में बेटा ML पैरेलल है BC के, पैरेलल है तो BPT की कोरोलरी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, जिसके अकॉर्डिंग AM अपॉन AB इज इक्वल AL upon AC. That is the equation first. And in triangle ADC, in which beta LN parallel to CD, LN parallel है CD के. So यहाँ पर भी बेटा by BPT corollary पीपीटी कॉर्लरी के अकॉर्डिंग बेटा सेम हम यही सिचुएशन यहाँ पे लेंगे. AN अपॉन AD इज इक्वल AN के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा AL अपॉन AC, एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा फर्स्ट और सेकंड में देखिएगा राइट साइड फर्स्ट की AL अपॉन AC, सेकंड की राइट साइड AL अपॉन AC. सो दोनों की राइट साइड सेम है, इट्स मीन्स लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, सेम होगी. और एंड वी गेट AM अपॉन AB इज इक्वल AN अपॉन AD. हैंस प्रूव. ये अपना क्या आ गया बेटा, प्रूफ आ गया. हमें यही प्रूफ करना था. AM अपॉन AB इज इक्वल्स AN अपॉन AD. आई होप यू आर अंडरस्टूड. ओके स्टूडेंट्स, यस. ओके स्टूडेंट्स, it is sufficient for today.